नाफे कमेटी है जिसने बताया है कि कैंपस में या जो वाइवा प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बहुजन छात्र SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं उनको एक एक आधा नंबर दिया जाता है। तो उस NFS है जो BC बाहर जाके बोलते हैं कि कैंपस में जो यूनिवर्सिटी में NFS नहीं लगता। अभी रिसेंटली जो 4 साल में 104 पोस्ट पे NFS लगा है कैंपस में। लेकिन जब जो लेफ्ट संगठन अपने आप को बताता है वो एक उसमें बोलते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे क्योंकि लोगों की जाति बाहर आ जाएगी। तो ये इनकी सच्चाई है और उन्होंने ये तक बोल दिया है हमारे जनरल सेक्रेटरी जो बापसा की ये अनुकंपा पे आए हैं। तो आप देख लीजिए, आप जिस प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं ये सिर्फ ये जो दलित आदिवासी जो बहुजन कम्युनिटी का सिर्फ वोट लेते हैं, उनके हक की बात नहीं करते। अभी भी जब एक कावेरी हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुआ था, चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिए जिंदाबाद, इस तरह से कैंपस में जो JNU अपने आप को बहुत ही सेंसिटिव और प्रोग्रेसिव कैंपस मानते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में और जिस लेफ्ट के बारे में यहाँ पे कहा जाता था कि वो वंचितों के सवाल उठाती है, मुखर रहती है और कहीं ना कहीं वंचित छात्रों के बूते जिसमें SC ST OBC है उनके बूते वो सालों तक छात्र संघ पे काफ़ी मजबूत स्थिति में रही। कहीं ना कहीं अब उससे दलित छात्रों का, आदिवासी छात्रों का, वंचितों का मोह भंग होने लगा है और बापसा जो है उसके आने के बाद ये स्थिति और बढ़ी है। और बापसा के सदस्यों का आरोप है कि लेफ्ट उस तरीके से उन बातों को, जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, सामने लेके नहीं आ पा रही है जिसकी ज़रूरत है। हमारे साथ है प्रमोद सागर जी जो बापसा के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। प्रमोद जी, क्या आरोप है आप लोगों का, क्या मुद्दा है? अभी JNU में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। देखो, बापसा काफ़ी 10 साल बाद यहाँ पहली बार यूनियन में आया है। तो अभी JNU का स्ट्राइक चल रहा है 10 दिन से, 12 दिन से हंगा स्ट्राइक मुद्दे पे जो ये चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किए हैं वाइस चांसलर को, तो उस पर चल रहा है। लेकिन बापसा प्रिंसिपली अंगस्ट्रा के अगेंस्ट में रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि बापसा की जो कोर डिमांड रही हैं, बापसा जिस ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है कैंपस में, उनके मुद्दे हैं, उनके साथ वाइवा प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो बापसा का रहा है कि नाफे कमेटी है जिसने बताया है कि कैंपस में या जो वाइवा प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बहुजन छात्र SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं उनको एक एक आधा नंबर दिया जाता है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट है, उसने बोला है कि वाइवा का जितना कम वेटेज होगा उतना डिस्क्रिमिनेशन कम चांसेस हैं। उसको बापसा 17 से प्रॉपर जो लड़ रहा है कैंपस में और 17 अगस्त से नहीं 2017 से 2017 हाँ, तब से उन्होंने हम एडमिन को भी घेराव किए थे। 30 दिन तक काफ़ी लोग बापसा के जो साथी थे सस्पेंड भी होते। उसके बाद जो नाफे कमेटी है उसको NFS है जो BC बाहर जाके बोलते हैं कि कैंपस में जो यूनिवर्सिटी में NFS नहीं लगता। अभी रिसेंटली जो 4 साल में 104 पोस्ट पे NFS लगा है कैंपस में, JNU में। और ये 27 जो जुलाई को जो मिनट्स आती है उसमें 7-8 पोस्टों पे जो SC ST OBC की सीट थी उन पे NFS लगाया था। ये सारी हमारी डिमांड है। कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा मुद्दा है कैंपस में। जो कैंपस JNU अपने आप को प्रोग्रेसिव बताता है, वहाँ रिजर्वेशन कितना फुलफिल हो रहा है, कौन, मतलब ये हमें जानना है। इसलिए बापसा कास्ट सेंसस की डिमांड करता है, यहाँ के फैकल्टी की, यहाँ छात्रों की कास्ट सेंसस की डिमांड हमारी कोर डिमांड रही है। अच्छा, उसके बाद JNU में कितना पार्टिसिपेशन किस कम्युनिटी का है? बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर जनरल की प्रोग्रेसिव का दावा करते हैं वो ये कितना, ये बापसा की डिमांड रही। उसके बाद MCM का भी मुद्दा है, जो 2000 MCM है, काफ़ी जहाँ हॉस्टल की फ़ीस 4000 हो जाती है और बराक हॉस्टल बन के तैयार हो गया। नॉन नेट फेलोशिप है, ये सारी फेलोशिप्स है। इससे अफेक्ट क्या होता है कि जो मार्जिनल सेक्शन का स्टूडेंट आता है वो बाकी बाहर रह सकते हैं, लेकिन अफेक्ट मार्जिनल सेक्शन का होता है। इन सारे जो इनकी आवाज़ है बापसा उसके लिए काम कर रही है। हाँ, काम कर। अभी क्या क्या मुद्दे हैं जो सबसे चुनौती बने हुए हैं जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं? अभी देखता हम JNU के साथ जो लेफ्ट यूनियन है उसका तो हम आए हैं। लेकिन जब जो लेफ्ट संगठन अपने आप को बताता है वो एक उसमें बोलते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे क्योंकि लोगों की जाति बाहर आ जाएगी। तो ये इनकी सच्चाई है और उन्होंने ये तक बोल दिया है हमारे जनरल सेक्रेटरी जो बापसा की ये अनुकंपा पे आए हैं। तो आप देख लीजिए, आप जिस प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं ये सिर्फ ये जो दलित आदिवासी जो बहुजन कम्युनिटी का सिर्फ वोट लेते हैं, उनके हक की बात नहीं करते। अभी भी जब जी इनका कॉन्फ्रेंस होता है ये बाकी जो 2-3 डिमांड पे ETC कर देते हैं।
तो जो हमारी जो मारियन सेक्शन की आवाज़ है, जिसकी जो डिमांड है, वो कभी इनका एजेंडा कभी में नहीं नहीं आती। इसको बापसा बार बार पुश करता रहा है। अभी तो जो आप लोगों ने चुनाव हुआ था उसमें तो एक मिलजुल के ही लड़ा था आप लोगों ने। हम लोग मिलजुल के नहीं, बापसा ने अपने 4 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन बाहर से सपोर्ट जो जिस संगठन ने जो खुद से सपोर्ट किया, बापसा ने कभी सपोर्ट नहीं मांगा किसी का, लेकिन बाहर से जो सपोर्ट मिला, स्टूडेंट ने भी देखा कि एक इसका स्वाति सिंह का कैंडिडेट कैंसिल हो गया था, पर लोग जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है उससे, लेकिन जनरल से उस टाइम पे बापसा के पास कौन सी पोस्ट है अभी? अभी जनरल सेक्रेटरी की है कौन है? में जो प्रियांशी आ रहे हैं, जो हमारे बापसा से जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका विनिंग पॉसिबिलिटी था। इसलिए लोगों ने बोला कि ये जीत रहे हैं, क्यों ना इनको ही सपोर्ट देते। लेकिन उन्हें क्या किया, सबसे ज़्यादा किया कि बापसा के बाकी जो वोट है कैडर को काट लिया। उन्होंने बोला कि ऐसा झूठ फैला है कि बापसा का लेफ्ट का अलायंस हो गया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। उसके बाद हम पर्चा भी लेके आते हैं कि ये झूठ फैला है। इसे झूठ में से हमारे जो कैडर के वोट को इन्होंने हत्या लिया था। तो मतलब मेन जो मुद्दा है वो है कि कास्ट सेंसस हो जेएनयू के भीतर, फैकल्टीज़ का, और इसके अलावा जो एनएफएस कहाँ कर दिया जा रहा है उसके बारे में आवाज़ लाओ। और वाइवा वेटेज का भी है। अच्छा, जो वाइवा क्योंकि का। देखते हैं कि जो स्टूडेंट 25-30 पेज का प्रपोजल लेके आता है, 10 मिनट इंटरव्यू देता है, उसको 0.5 मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर मिलता है। ये कहाँ का तुक है? तो ये सारी चीज़ें लड़ाई है बापसा की। और दूसरा है कि बापसा देखो पहले भी लड़ता, जब यूनियन में नहीं था तब भी बापसा ने कॉमन स्टूडेंट की लड़ाई, डोरमेट्री की लड़ाई हो, और जो गजट आया था 2017 में, सीट कट का मुद्दा आया था, बापसा ने बढ़ चढ़ के मतलब उसमें भाग लिया था। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जेएनयू ने हम लोग बोले कि 3 दिन का हम अल्टीमेट देने के बाद हम एडमिट पे जाकर के जो 100 मीटर की रेखा को क्रॉस करेंगे, क्योंकि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग नहीं स्टॉप करेंगे तब तक वाइस चांसलर हमारी सुनने वाले नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में एक विवाद हुआ था, दीवार पे लिख दिया गया था कि चमारो भारत छोड़ो, उसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ की घटना थी, वो क्या हुआ था और क्या एक्शन लिया गया उसके बाद? देखो सबसे बड़ी मतलब एक सोचने वाली बात है कि वाइस चांसलर हैं जहाँ के, जो पिछड़े वर्ग आने से दावा करती हैं, वो इस पर शांत रहती, कोई एक्शन नहीं लेती हैं। ये कावेरी हॉस्टल में इंसिडेंट हुआ था, चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिए जिंदाबाद, इस तरह से कैंपस में जो जेएनयू अपने आप को बहुत ही सेंसिटिव और प्रोग्रेसिव कैंपस मानते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और भी तमाम घटनाएं आज जो कास्ट कोई कार्रवाई हुई इस पे कोई कार्रवाई, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, इस पे प्रॉपर लेटर लिखे हैं, लेकिन कभी ना जेनुटा की तरफ से ना वासन तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आता कि देखो पहले जब एक कैंपस में ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा जाता है, इसमें बीसी एक आर्टिकल लिखती है, प्रॉपर ट्वीट करती है, कमेटी बैठती है कि इंक्वायरी होगी, लेकिन इस बात को सब लोग पता नहीं किसको बचा रहे हैं। ये इस पे कोई दूसरे कि कैंपस में रणवीर सेना की जिसके नारे लगते हैं, जिसने लक्ष्मणपुर बेटे मास्क किया, ऐसे इस पे वीसी कोई कार्रवाई नहीं करती। ये हमारी डिमांड कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाए प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में प्रबुद्ध जी ने बताया। तो कहीं ना कहीं जिस जेएनयू को लेके एक प्रोग्रेसिव का एक माना जाता है कि जेएनयू काफ़ी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है और उसी तरीके से उसको देखा जाता है, छात्र संघ को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा अब जेएनयू से उतरता जा रहा है, लगता तो यही है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।